हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 39। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकल भागती हुई आई। उसने अगस्त्य को धक्का दिया तो अगस्त्य रोड के दूसरी तरफ हो गया। अगस्त्य ने देखा ट्विंकल रोड के बीच पर खड़ी गहरी सांसें ले रही थी। ट्रक जा चुका था। अगस्त्य मुस्कुराकर ट्विंकल के पास आ रहा था। ट्विंकल भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अगस्त्य उसकी तरफ आ रहा था कि एक कार से ट्विंकल की टक्कर हुई और वो हवा में उछल गई। कुछ देर बाद ट्विंकल खून से लथपथ रोड पर पड़ी थी। अगस्त्य को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो भागकर ट्विंकल का सर अपनी गोद में रख लेता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ट्विंकल हल्की आवाज में अगस्त्य इतना ही कहकर वो बेहोश हो गई। अगस्त्य उसे देखकर चिल्लाया, ट्विंकल। वो जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उससे हाथ जोड़कर, प्लीज बचा लो, मेरी ट्विंकल को बचा लो, मैं मर जाऊंगा, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, उसे कुछ हो गया तो। वो सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। उसकी बाहों में उसकी जान बेसुध पड़ी थी, खून से लथपथ। एक आदमी उससे कार की चाबी मांगता है। अगस्त्य ट्विंकल को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठा। वो पागलों की तरह रो रहा था। वो ट्विंकल से कहता है, उठो, मुझे पता है तुम रिवेंज ले रही हो ना, उठो, अभी के अभी उठो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो मेरा सिर दबाओ ट्विंकल, बस बहुत हो गया, देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम जल्दी से उठो। थोड़ी ही देर में ट्विंकल हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसे ऑक्सीजन लगा हुआ था। अगस्त्य जमीन पर बैठा खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा था और बातें कर रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ सोना, अगस्त्य की माँ सब पहुँच गए। अगस्त्य जमीन पर बेसुध सा पड़ा था। अपनी माँ को देखकर वो उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, माँ मैं क्या करूँ माँ, ट्विंकल मेरी जान, मैं क्या करूँगा उसके बिना। इतने सालों से मैं मर कर जी रहा था। उसने मुझे जीना सिखाया। अब देखो ना, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। माँ देखो ना, उसे बोलो ना, उसे बताओ ना, प्लीज कुछ कहो ना। वो अब देखो उसको ना आपने इतना सिर पर चढ़ा रखा है, इसका नतीजा देखो। वो मेरी बात भी नहीं मान रही है, ना ही वो आपकी बात मान रही है। आप बोलो ना उसे, वो उठे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी माँ भी अगस्त्य की ये हालत देखकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। अगस्त्य फिर सोना के पास आते हुए, सोना तू ही कुछ बोलना, देखना, देख तेरी भाभी अभी तेरी शादी की शॉपिंग और तेरी शादी की बात कर रही थी। वो चल ना, मैं भी चलूंगा, पहले बोल उसे कि वो उठ जाए। फिर वो ट्विंकल के रूम के बाहर, ट्विंकल बेबी उठो ना। सोना अगस्त्य से कहती है, भाई संभालो खुद को, किसी से प्रार्थना करनी है तो भगवान से करो। भाभी का केस क्रिटिकल है, उन्हें भगवान का आशीर्वाद और सच्ची दुआ ही बचा सकती है, और इस वक्त आपसे सच्ची दुआ उनके लिए कोई नहीं कर सकता। जाओ भाई, प्रार्थना करो, आपके प्यार में बहुत ताकत है। अगस्त्य कुछ देर तक उसे गले लगाकर रोता है। फिर वो हॉस्पिटल के मंदिर के बाहर अपने शूज उतारता है। उसके कपड़ों पर पूरा खून लगा हुआ था। वो ट्विंकल का खून था। वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, आपने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मेरे भाई बहन को, मेरी माँ जैसी मौसी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ना जाने कितनी रातें मैंने भूखे सोकर काटी। मेरे सपने छीन लिया आपने। मुझे एक अपराधी बना दिया। मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, कभी भी आपसे मदद नहीं मांगी, पर आज आपने उसे। ये कहकर वो बिफर कर रोने लगा। उसकी जान बख्श दो, उसे छोड़ दो, वरना मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्लीज उसे मत छीनो मुझसे, मत छीनो मेरी ट्विंकल को, मेरे बेबी को। मेरी जिंदगी है वो, मेरा सब कुछ है वो। प्लीज
प्लीज़ मुझे मुझे मेरा मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, सब कुछ, बस वो मुझे दे दो। मैं तो मर चुका था, उसने मुझे जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया। प्लीज़ प्लीज़ उससे मेरी ये हालत नहीं देखी जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ये कहकर वो रोते रोते बेहोश हो गया। फिर उठकर कुछ देर बाद वो फिर से रोने लगा और खुद से बातें करने लगा। पीछे से सोना परेशानी से रोते हुए, भाई आपको डॉक्टर ने बुलाया है। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए माफियाज रिवेंज। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।